हेलो डियर स्टूडेंट। आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा महत्वपूर्ण तथ्यांश है अक्टूबर 2022 करंट अफेयर्स। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 करंट अफेयर्स, यह भाग 1 है। आगे जो है भाग 2 वीडियो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 उभरते नेताओं की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा आकाश अंबानी। इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, इनको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अडानी ग्रीन्स ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर शुरू किया है? सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। आगे बात करते हैं। हाल ही में सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन गरुड़। आगे क्वेश्चन देखिए। किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत हाल ही में देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है? तो सही उत्तर है केरल। हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव की कौन सा राज्य स्थापना करेगा? तो सही उत्तर है गुजरात। किसे टेस्ला ने हाल ही में निर्देशक मंडल में नियुक्त किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा जो गोविया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो सही उत्तर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं। हॉर्न इंडिया अंडर 40 रिच लिस्ट में कौन हाल ही में शीर्ष पर रहे हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा निखिल कामता। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा राज्य विकसित करेगा? तो सही उत्तर है हरियाणा। हाल ही में जारी भारत के टॉप 25 स्टार्टअप्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा CRED। आगे बढ़ते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर आक्रमण नियंत्रण की घोषणा की है? तो सही उत्तर है 4। आगे बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना सरकार। किस देश के साथ भारत ने हाल ही में मिसाइलों और हथियारों प्रणालियों के निर्यात के लिए देश के साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आर्मेनिया। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्यपाल। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। हाल ही में
किसने एक नई किताब का नाम है अंबेडकर ए लाइफ लिखी है? तो सही उत्तर है शशि थरूर। किस राज्य सरकार की विधानसभा ने हाल ही में राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी जो तलवारबाजी से संबंधित है कौन सा पदक जीती है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक। किस संस्थान ने भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा यूनेस्को। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श को दूसरा दौर आयोजित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा नाइजीरिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो वह बाल विवाह कितने प्रतिशत कम हो सकती है? तो राइट उत्तर हो जाएगा 80%। होलोग्राफिक तकनीक के लिए हाल ही में एयरटेल ने किसके साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा नोकिया। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हरियाणा के अवनीश ने कौन से पदक जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक। किसे हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ललित भसीन। हाल ही में संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव किस राज्य को दूसरा स्थान मिला है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। किस मंत्री ने हाल ही में राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की मंजूरी दी है? तो सही उत्तर है अमित शाह। हाल ही में किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? तो सही उत्तर है राजस्थान। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने जिनका नाम है स्वांते पावो को 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो यह किस देश के वैज्ञानिक है? याद रखिएगा स्वीडन। हाल ही में किसने वाणिज्य विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला है? तो सही उत्तर हो जाएगा सुनील वर्थवाल। आगे बात करते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2022 में हाल ही में किसे देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश का इंदौर। आगे बात करते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल एंथ्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष किसे चुने गए हैं? तो सही उत्तर है सुनील कुमार। हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा सुजैन लाल थावसेन। हाल ही में 400 टी20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा
रोहित शर्मा। किस राज्य को हाल ही में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का द्वितीय पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। हाल ही में 2022 में सिंगापुर फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो यह पुरस्कार जो है सर्जिया पेरेज ने जीता है। किस राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो सही उत्तर है बिहार। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए एक पुलिस सहायता ऐप लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। किसने हाल ही में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हाल ही में किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है अनिल अग्रवाल। किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को हाल ही में वैली ऑफ वर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुस्तक के लेखिका है ममता कालिया। हाल ही में यूनिटेकेड ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 5.7%। किसने हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 का शुभारंभ किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? याद रखिएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो यह समझौता करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? तो याद रखिएगा पंकज त्रिपाठी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है? तो यह महत्वपूर्ण निर्णय जो है यूपी सरकार ने लिया है फ्रॉम उत्तर प्रदेश। किसने हाल ही में गेल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? याद रखिएगा, गेल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने वाला व्यक्ति का नाम है संदीप कुमार। हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। नितिन गडकरी जी ने हाल ही में इंडिया रोड कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। हाल ही में किसने 90वां एटीपी खिताब जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। जापानी ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में किसने जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मैक्स वर्स्टापन। हाल ही में किस राज्य के मोढेरा भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित करने वाला गांव बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात।
आतंकवाद विरोध पर यूएनएससी की हाल ही में होने वाली बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही उत्तर है भारत। हाल ही में किसने बिलियर्ड में 25वां विश्व खिताब जीता है? तो याद रखिएगा, बिलियर्ड में 25वां खिताब हाल ही में पंकज अडवाणी ने जीता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप का अनावरण शुरू किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। हाल ही में किसे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो भारत की हरमनप्रीत सिंह और फेलिस एल्वर्स। किस राज्य में हाल ही में हैकिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुराग ठाकुर। कौन सा राज्य हाल ही में 4 बागवानी स्टेट स्थापित करेगा? तो सही उत्तर है पंजाब। याद रखिएगा, 4 बागवानी स्टेट पंजाब। हाल ही में 53वें क्षमता नियंत्रक कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर है मसूरी। अक्टूबर 2023 में 27वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा गोवा। जबकि 36वां राष्ट्रीय खेल हरियाणा में हुआ था। ठीक है। हाल ही में अग्नितत्व अभियान का पहला सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा लेह लद्दाख में। अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले अभिनेता हाल ही में कौन बने हैं? तो टॉम क्रूज को बनाया गया। ठीक है, जिन्होंने अंतरिक्ष में शूटिंग शुरू की, टॉम क्रूज। अंतिम क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर वीडा VI लॉन्च किया है? तो यह जो है कंपनी का नाम है हीरो मोटोकॉर्प। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण हाल ही में किस देश की 6 दिवसीय यात्रा पर गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पुलिस अधीक्षकों का सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? तो याद रखिएगा, फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम उड़ीसा सरकार के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यह उद्घाटन किया है अहमदाबाद में। 3 दिवसीय प्रारंभेज इंडिया दिल्ली में कहां पर शुरू किया गया है? तो सही उत्तर है प्रगति नगर, नई दिल्ली। 34 देशों की मिस सुपर मॉडल वर्ल्ड वाइड 2022 कांस्टेंट प्रतियोगिता सुंदरी ने किस भारतीय प्रसिद्ध स्मारक पर एक साथ हाल ही में फोटो शूट कराए हैं? तो सही उत्तर है ताजमहल।
भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो सही उत्तर है सेवा विकास सहकारी बैंक। शहीद सैनिक कल्याण कोष के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा मां भारती के सपूत। देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो जगहों से चलेगी? तो यह दो जगह है दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के ऊना। किस भारतीय डिस्क थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो सही उत्तर है कमलप्रीत कौर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो सही उत्तर है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। आगे बात करते हैं, भारतीय वायुसेना में हाल ही में किस प्रणाली को पहली बार मंजूरी दी है? तो सही उत्तर है हथियार प्रणाली शाखा। हाल ही में आपदा की कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 13 अक्टूबर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत स्लेंडर लेरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखिएगा यह अभयारण्य का नाम भारत स्लेंडर लोरिस अभयारण्य, तमिलनाडु। आगे बात करते हैं, हाल ही में जारी CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे, लगातार 9 वर्ष से। आगे बात करते हैं, किस देश ने हाल ही में सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च की है? तो सही उत्तर हो जाएगा चीन, क्योंकि ये चीन की भाषा है ना। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला है या खोला गया है? तो वह है अमेरिका। किस हवाई अड्डे ने हाल ही में हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया है? तो सही उत्तर है मुंबई हवाई अड्डा। भारतीय खेल प्राधिकरण और NTPC द्वारा हाल ही में संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने मानसिक सहायता और नेटवर्किंग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की एक पहल शुरू की है? सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अंतिम क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में श्रीनगर में चौथे हेलो इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो उस मंत्री का नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू। जय हिंद।